नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कर्ण। क्रिसमस की ढेर सारी मुबारकबाद सबको, तुलसी पूजन की भी ढेर सारी मुबारकबाद। और ये साल वैसे तो बॉलीवुड के लिए एक्शन फिल्मों के नाम रहा है। जिस तरह के कलेक्शन सालार ने किए हैं, पठान ने या जवान ने, उससे ये चीज़ जाहिर होती है कि अभी अगले 1-2 साल और ज़्यादा हमें एक्शन फिल्मों का डोज मिलने वाला है। इन बिटवीन 2 हफ्ते पहले मनोज वाजपेयी, जिनके नाम 3 नेशनल अवार्ड हैं और 8 फिल्म फेयर अवार्ड हैं, उनकी फिल्म जोरम रिलीज़ हुई और काफ़ी चर्चा हुई सिनेमाघरों में। इससे पहले ये फिल्म देश दुनिया के जो प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स हैं उनमें भी अपने झंडे गाड़ चुकी है और इसे जी स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस किया, रिलीज़ किया थिएट्रिकली। उनके सीईओ से बात हो रही थी। शारिक पटेल हैं, काफ़ी सुलझे हुए इंसान और क्लियर कट बातें वो बोलते हैं, कुछ भी गोलमोल उनके जवाब में नज़र नहीं आता है या फिर कुछ मौजूद नहीं होता है। उनसे बातचीत के दौरान ये बात निकल कर सामने आई कि ऐसी फिल्में अब आज के दौर में उल्लेखनीय रूप से अच्छा कर रही हैं, थिएट्रिकली भी और थिएटर में भी ऐसी फिल्मों की डिमांड है। यकीनन उस तरह की ओपनिंग या उस तरह का कलेक्शन इन फिल्मों का होना अब भी बाकी है, मगर ऐसी फिल्मों का जो हासिल है वो ये है कि आप वर्ल्ड लेवल पर इंडियन सिनेमा की ब्रांड वैल्यू को बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं, अच्छा बनाते हैं कि इंडियन सिनेमा के प्रति या इंडिया से जो सिनेमा वर्ल्ड को मिलता है उसको लेकर एक अच्छी अवधारणा कायम होती है, परसेप्शन बनता है। तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये थिएट्रिकली 200 से 250 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी 2 हफ्ते पहले। एंड इसमें मनोज वाजपेयी, अमरेंद्र शर्मा अमू, एक 3 महीने की बच्ची, और जिस बैकड्रॉप की ये कहानी है, जंगल किसका है या किसका होना चाहिए, या फिर वहाँ के लोग, या फिर जो आप्रवासी मजदूर हैं बड़े शहरों में, महानगरों में, दिल्ली, बॉम्बे जैसी जगहों पर, इनका ताना बाना क्या है। तो फिर यहाँ पर शारिक पटेल ने सीधे तौर पर कहा कि ऐसी फिल्में हम लोग बुनियादी तौर पर फिल्म फेस्टिवल्स को ध्यान में रखकर बनाते रहे हैं, लेकिन अब इसका दायरा और बड़ा हुआ है। जोरम की ही बात करें तो ये मिड साइज़ बजट की फिल्म है। ट्रेड की भाषा में इसे कहा जाता है कि ऐसी फिल्में अगर मिड साइज़ बजट की हों तो वो 15 से 20 करोड़ के आसपास में बनती हैं। अब ऐसे में स्टूडियो को मुनाफा क्या होता है, तो उनका कहना था कि ये फिल्में, चूँकि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है Z5, तो उसके लिए ये एक ओरिजिनल कंटेंट के तौर पर हमें मिल जाता है। हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। जो फिल्म सिनेमाघरों में आई जाती है और इसके अलावा हमें OTT के लिए भी एक ओरिजिनल कंटेंट मिल जाता है। इसके साथ साथ जो बर्लिन, कांस, रॉटरडम या फिर कनाडा, इन सब जगहों के जो नामी गिरामी फिल्म फेस्टिवल्स हैं, वहाँ पर ये फिल्म ट्रैवल करती है और फिर वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनका अभी तक इंडियन सिनेमा को लेकर एक्सपोज़र कम रहा है, वो मार्केट और वैसे डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें मिलते हैं, ख़रीदार मिलते हैं, जिसकी वजह से एक नया मार्केट डेवलप होता है। क्योंकि यहाँ इंडियन मार्केट में जिस तरह की फिल्में हिट हो रही हैं, खासकर पिछले 2-3 सालों से, तो उससे एक सैचुरेशन सा है या एक फिर फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिलता है कि भाई इस तरह की फिल्में हमें चाहिए थिएटर में। बड़े बजट की हैं तो वो हमें हिस्टोरिकल चाहिए, स्पाई चाहिए, देश दुनिया को बचा रहा है वो, या फिर एक अकेला हीरो, मतलब सैकड़ों, अब तो खैर मतलब 200-300 गुंडे भी काफ़ी कम पड़ रहे हैं एक्शन फिल्मों के लिहाज से, तो वो फिर बजट वाइज, स्केल वाइज बड़ी होती हैं। या तो हमें वैसी फिल्में चाहिए, या फिर अगर हमें छोटे बजट की फिल्में चाहिए तो कॉमेडी ही चाहिए।
तो फिर ऐसे में सीरियस फिल्मों की या फिर जो सोशल कंसर्न वाली फिल्में हैं वो कहाँ जाएंगी? उनके लिए भी मार्केट है, ऑडियंस है, और हमें वो टेस्ट धीरे धीरे डेवलप करना है। जैसे हमारी एक्शन फिल्में टेस्ट डेवलप करने पर आमदा हैं, जैसे हमें मतलब जिन लोगों ने सालार देखी है तो फिर वहाँ ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो उसका सेकंड हाफ है उसमें केवल और केवल एक्शन एक्शन और एक्शन ही है और कुछ नहीं है। वो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कोई WWF की फाइट देख रहे हैं, हीरो ने हाथों में कुल्हाड़ी ले रखी है और वो बस चलाया जा रहा है। तो वो एक टेस्ट डेवलप करने की प्रक्रिया है। हो सकता है नॉर्थ की ऑडियंस खासकर वो उतना ज़्यादा इतनी अतिरंजित और ब्लड बाथ वाली फिल्में देखने की आदी नहीं है, मगर वो चीज़ उन्हें दी जा रही है। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक और फिल्म है जिसकी अनाउंसमेंट हाल ही का नाम है टॉक्सिक, यश की फिल्म है, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये और भी ज़्यादा वायलेंट फिल्म होने वाली है। या फिर अगर हम कह लें संदीप रेड्डी वांगा की, जिन्होंने कहा था कि उनकी एक और स्क्रिप्ट है डेविल, उसमें एनिमल से भी 3 गुना ज़्यादा एक्शन और वायलेंस है। और वो फिल्म शायद वो महेश बाबू के साथ करने वाले थे लेकिन वो हुई नहीं। लेकिन एनिमल की सफलता के बाद से यकीनन डेविल के साथ कोई बड़ा एक्टर और बड़ा स्टार ही जुड़ने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अतिरंजित एक्शन देखने के लिए भी तैयार किया जा रहा है तो फिर दूसरी तरफ जुर्म जैसी फिल्में भी हैं जो कि सोशल कंसर्न की फिल्में हैं। ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में बातें करना बहुत ज़रूरी है इंसानियत के लिहाज से। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है कि आखिरकार विकास और पर्यावरण संतुलन, और इकोनॉमी में एक टर्म होता है ट्रिकल डाउन, कि भाई हर जगह के लोगों को रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले। तो ऐसे मुद्दों को भी छूने वाली फिल्में आनी चाहिए। और अच्छी बात है कि इसमें जी स्टूडियोज़ जैसे स्टूडियो, बड़े स्टूडियो, या फिर मनोज वाजपेयी जैसे बड़े कद के कलाकार दिलचस्पी ले रहे हैं। खैर, मतलब बात को विराम देता हूँ कि फिर अब जो अगली फिल्म है मनोज वाजपेयी की, उसका नाम है भैया जी। वो फिर फुल ऑन कमर्शियल मसाला फिल्म होने वाली है। और उसमें कहा जा रहा है, जो उस फिल्म से जुड़े लोग हैं, कि भाई इसमें जिस तरह का एक्शन टाइगर श्रॉफ करते रहे हैं उस तरह का एक्शन, वैसी मारधाड़ मनोज वाजपेयी करते हुए नज़र आएंगे। और इसे बनाया है उसी डायरेक्टर ने, अपूर्व सिंह कार्की ने, जिनकी एक बंदा काफ़ी है काफ़ी चर्चित रही थी, और उसे भी जी वालों ने ही प्रोड्यूस किया। तो फिर मतलब नए साल में ये उम्मीद की जाती है कि एक्शन और सोशल कंसर्न की फिल्मों का बैलेंस और बेहतर बना रहे, हर तरह की फिल्में आती रहें।